हाँ जी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी बच्चे? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज कैसा लगा आपके बीच में एक स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई रेलवे में? देखिए, बहुत बच्चे ऐसे हैं एकेडमी से जो काफ़ी मेहनत करते हैं और आपके बीच में से निकलकर सिलेक्शन ले लेते हैं। देखो भाई, जो बच्चे प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं, होमवर्क प्रॉपर लाते हैं और अच्छे संस्कारों वाले हैं, कहना मानते हैं, वो लग ही जाते हैं, है ना। कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है, उनको फॉलो करके आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और खूब पढ़ें, एक दिन आप भी आएंगे स्टेज पर, है ना। अपना और अपने माँ बाप का और समाज में नाम ऊंचा करेंगे। इसने पीछे एग्जाम दिया था। तो भाई आज का जो टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, इसको हम अच्छे से समझेंगे। और इसके हम, है ना, जैसे हम टॉपिक लिखेंगे, सबसे पहले हम, है ना, ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से समझेंगे कि ज्योग्राफी में हम, है ना, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहले तो आप, है ना, इसका सिलेबस पता होना चाहिए कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जब वो टॉपिक समाप्त हो जाएगा इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत का जो भूगोल है प्रॉपर तरीके से समझेंगे। और आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन भी है, इसको पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट कहां से होगा यो? एला भाई पढ़ लो इसको अच्छे से। यानी सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो दो चाबियों से खुलता है। कौन कौन सी दो चाबियां? एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। ये दो चीजें जो बच्चा फॉलो करेगा वो सिलेक्शन पक्का ले जाएगा, है ना। पहला क्या बताया? परिश्रम, यानी जो काम दे दिया डेली क्लास लगानी। और दृढ़ संकल्प, यानी जिसने ठान लिया। ठान लिया समझते हो? एक होता है मान लिया और दूसरा होता है ठान लिया। तुमने मानना है या ठानना है? जैसे लैला मजनू से प्रेम करती थी ना, समझे मेरी बात? उसने ठान रखा था, समझे मेरी बात? मान नहीं रखा था। ध्यान रखना, जिसने मान लिया वो नहीं अपनी मंजिल पर कम लेट पहुंचता है, और जिसने ठान लिया कि हमने सिलेक्शन लेनी है तो लेकर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम भाई आज का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में आप अच्छे से लिख लो कि आज हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, उसके बारे में प्रॉपर चर्चा करते हैं। लिखिए भाई, आज का जो सिलेबस है, सबसे पहले ज्योग्राफी में जो हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। पहला टॉपिक का नाम लिखें भाई, भारत का सामान्य परिचय, यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम प्रॉपर जानेंगे भाई कि भारत की क्या लोकेशन है ग्लोब में, इसका साइज कितना है, इसकी प्रॉपर इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छे से समझेंगे इसके बारे में। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा माउंटेन के बारे में। कौन सा भाई? माउंटेन मतलब पर्वत के बारे में। भारत में पर्वत, यानी प्रॉपर हम बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि पर्वत का निर्माण कब हुआ और कितने ऐसे पर्वत है। पहला जो मेन पर्वत है शिवालिक पर्वत, ग्रेट हिमालय, है ना। तो ये सारे पर्वत के बारे में अच्छे वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा प्लेट्यू, पठार, यानी पठार के बारे में अच्छे से समझेंगे। जैसे पर्वत कैसे नजर आते हैं, इस प्रकार से पर्वत नजर आते हैं। और पठार किस प्रकार नजर आते हैं वो सारी चर्चा हम इमेज के माध्यम से आपको सारी चीज मैं समझाऊंगा कि होते तो हाइट से हैं लेकिन उनकी जो शेप होती है, जैसे मेज होते हैं, मेज ऊपर से होती है ना, ऐसे उनकी शेप होती है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नंबर 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे द्वीप आइलैंड। नंबर 4 टॉपिक क्या रहेगा भाई? द्वीप। पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे बताओ, जरा बोल के बताओ भाई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये हमारे 4 टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम जाएंगे 5वें टॉपिक पे। और 5वां टॉपिक आपका जो रहने वाला है बच्चे, थोड़ा सा इसको इमेज को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर नजर आ जाए, यानी भारत के मैदान। इसको सीक्वेंस में ही आपको पढ़ाऊंगा। भारत के मैदान, प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदान के बारे में प्रॉपर हम चर्चा करेंगे। नंबर 6 जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, 5 टॉपिक भारत के मैदान हम पढ़ेंगे। जो 6 टॉपिक रहेगा हमारा
रिवर एंड डैम यानी भारत की नदियां और भारत के बांध, इनकी प्रॉपर चर्चा करेंगे। और ज्योग्राफी में सारे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है प्रॉपर, यानी कि जहां से एग्जाम हम जो बात करेंगे सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। नंबर 7 पे हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सी भाई, जलवायु, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। और नंबर 8 पे हम टॉपिक पढ़ेंगे भारत की मिट्टी, यानी भारत की मिट्टी। ये सारी चीजें अच्छे से जानेंगे कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें सबसे ज्यादा गन्ना, कपास, हर चर्चा करेंगे किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, प्रॉपर डीप से पढ़ेंगे। नंबर 9 पे पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर, क्या पढ़ेंगे भाई, कृषि के बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 10 पे पढ़ेंगे भारत के वन। ये 10 टॉपिक आपके हो गए हैं भारत के वन तक। 10 टॉपिक आप जल्दी से नोट करें ताकि आपको ये पता रहे कि हम किस सिलेबस पे कहां तक हम पहुंच चुके हैं। और इसमें आपको एक साथ के साथ चीज कराऊंगा, देखिए नंबर 11 पे हम जो पढ़ने वाले हैं, 11वां टॉपिक हमारा रहेगा खनिज, मिनरल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे 11वां टॉपिक। और 12वां टॉपिक हम पढ़ेंगे यातायात के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में। और 13वां टॉपिक हम पढ़ेंगे सेंसस यानी जनगणना के बारे में। जल्दी से नोट करें फटाफट से, जो बच्चे अभी आए हैं जल्दी से टॉपिक को नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। कितने टॉपिक हो गए हमारे, हाँ, यानी भारत के भूगोल में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हमने 13 टॉपिक को हम पढ़ेंगे। कितने टॉपिक भाई, 13 टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, अच्छा कोई बच्चा बताएगा, ये जो भूगोल है, ज्योग्राफी है हमारी, ये कितने शब्दों से मिलकर बनी है, जल्दी से बताओ भाई, कौन कौन से, जल्दी से बताओ भाई, हैं, भू जमा घोल भाई। एक तो ये जो आपका जो ज्योग्राफी शब्द है ये ग्रीक शब्द है, ये 2 शब्दों से बना है, जियो प्लस ग्राफिया, जियो प्लस ग्राफिया में भी होगी, इसमें स्लाइड मैडम ने बनाई होगी, देख लेता हूं, हाँ बिल्कुल है। चलिए आपके लिए देखो, आपके लिए काम आसान के लिए स्लाइडें मैंने पहले ही बनवा दी हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए बच्चे, यहां पर हम बात करते हैं भूगोल का जो अर्थ है, यानी ज्योग्राफी जो शब्द है वो ये कौन सी भाषा का शब्द है, किस भाषा का भाई, ग्रीक, यानी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। यानी यहां पर 2 शब्द कौन से हैं, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब क्या भाई, अर्थ, जियो का मतलब क्या भाई, अर्थ, और ग्राफिया का डिस्क्रिप्शन, यानी अर्थ मैंने क्या हो गया आपकी पृथ्वी, और डिस्क्रिप्शन मैंने वर्णन। अब पूरी लाइन देखो क्या बनी, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ कॉल्ड ज्योग्राफी। जल्दी से इसको नोट करें, एक पॉइंट को नोट करें। और मैं ये देखो, जो ऐसे ही पहला टॉपिक निपटेगा उसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो साथ के साथ आपको स्लाइड पे कराऊंगा, ठीक है बच्चे, लिख लीजिए इसको। यानी ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी का, और जियो मतलब अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है भाई, भूगोल। अब मेरे बच्चों देखो, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम है ना 3 चीजें हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी, एक तो पढ़ेंगे बच्चे इसमें देखो, ये जैसे हमारे अर्थ है, पृथ्वी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंटीरियर पार्ट में, आंतरिक भाग को, यानी इसके अंदर के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम 3 पोर्शन इसके पढ़ेंगे अर्थ में, कौन कौन से, इंटीरियर पार्ट को। दूसरा हम पढ़ेंगे ये जो सतह, सरफेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा सराउंडिंग, यानी पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, ये चीजें हम पढ़ेंगे चारों ओर। देख लीजिए, ये 3 पॉइंट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से भाई, इंटीरियर पार्ट को लिख लीजिए, इंटीरियर पार्ट को, सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, और सराउंडिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे, सराउंडिंग।
कोई बच्चा बता सकता है अच्छा जो ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था, या फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है भाई, जल्दी से बताओ भाई। फादर ऑफ ज्योग्राफी जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे हैं, जल्दी से बताएं। फादर ऑफ ज्योग्राफी जल्दी से बताएं विद इमेज के साथ। आपको इन्होंने पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, लिख लीजिए जल्दी से। एटोस्थनीज, जल्दी से नोट कीजिए। क्लियर है भाई? अभी फोटो खींचनी है क्या? कोई बात नहीं, बिल्कुल आराम से हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको हर चीज क्लियर होती चली जाए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा पहला पॉइंट कौन सा है बताओ भाई। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? भारत का सामान्य परिचय। अब इसमें सबसे पहले है ना, इसमें 4 पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। एक तो भारत की भौगोलिक स्थिति हम पढ़ेंगे इसी के अंदर, इसके अंदर 4 पॉइंट रहेंगे, लिखने नहीं आप समझ लो। इसी के अंदर 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, और दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर भारत के अंदर कितने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैं, यानी भारत के अंदर कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरा इसी के अंदर पॉइंट हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर यानी भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश, यानी भारत की जो बाउंड्री है वो कितने देशों के साथ लगती है और कितने हमारे पड़ोसी देश हैं। चौथा जो टॉपिक पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अदर फैक्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से रहेंगे, यानी कि ये टॉपिक आपका फर्स्ट जो रहेगा प्रॉपर इसके बारे में हम इस 4 पॉइंट्स में इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के, ये आपका ग्लोब रहा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में। किसके बारे में? अक्षांश। अच्छा, इससे पहले आप मुझे बताओ भारत के कितने नाम हैं। इससे पहले एक सवाल आपसे पूछता हूं, भारत का जो नाम है भारत, सुने भाई भारत, अच्छा ये कहां से आया बताओ? डायनेस्टी से, लिख लो भाई, राजवंश से लिख ले भाई, ये भी लिख ले। छोटे से पॉइंट में आपको बता रहा हूं, कई बच्चों को इनको भी पता नहीं है, लिख ले। भारत जो नाम आया वो आया बच्चे डायनेस्टी से, वंश से। एक नाम है इसका इंडिया, क्या नाम है भाई? इंडिया, ये दिया यूनानी ने, लिख लीजिए। इंडिया कहां से आया? यूनानी यानी ग्रीक। नंबर 3 इसका नाम है हिंदुस्तान, क्या भाई? हिंदुस्तान, ये दिया ईरानी, फर्सियन, फर्सियन ईरानी। एक नाम है इसका आर्यवर्त, क्या भाई? आर्यवर्त, ये आर्यों ने दिया, किसने भाई? आर्यों ने। एक नाम है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, ये है पुराणों में, किसमें भाई? पुराणों में। ये आप अच्छे से नोट कर ले मेरे बच्चों, ये भारत के नाम है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और जम्बू द्वीप। क्लियर है बच्चे? अब देखो भारत के अनेक नाम हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ, अप्लाई हुआ, तो इसमें से 2 नाम सेलेक्ट किए गए, कितने भाई? हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया, लिख लीजिए, हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया। यहां तक समझ में आई भाई बात? क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले भौगोलिक स्थिति में जो पॉइंट आता है जिससे हमें यह पता चलता है कि भारत कहां पर है, वो हम जानेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। किसके बारे में? अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश और देशांतर के बारे में हम प्रॉपर जानेंगे।
अच्छा ये क्या चीज है, ऐसे ऐसे लाइन है, ये लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड है, बताओ भाई बताओ। अच्छा कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक यानी छठी क्लास से पढ़ रहे हैं अक्षांश देशांतर, जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि अक्षांश कैसे हैं, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है, देशांतर कैसे दिखते हैं। क्लियर है, हमारा भारत कहां पर है पूरे ग्लोब में, ये चीजें बेसिक पॉइंट नहीं पता, सबको पता, बताओ फिर आगे चले, बताओ। अगर आपको पता है फिर तो आगे चले, अगर नहीं पता आप बोलो कि बताओ सर मैं बताऊंगा। चलो इंटेलिजेंट लग रहे सारे। चलिए देखिए ये हमारा अक्षांश के बारे में समझते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। देखिए एक तो आपको पता है जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, एक पृथ्वी के बीच में ये लाइन है जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, बताओ क्या नाम है इस लाइन का? इक्वेटर। कर्क रेखा नहीं है, इक्वेटर, विषुमत रेखा, भूमध्य रेखा, क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुमत, यानी होती है 0 डिग्री से, कहां से भाई? 0 डिग्री। याद रखना बच्चे, सच में अगर आप इस क्लास को अच्छे से ध्यान से एक बार देख लोगे ना तो दोबारा आपको इस टॉपिक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसको अच्छे से समझ लो। और ये बार बार जैसे अभी आप देखा आपने सीटी का लगभग अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि सीटी ये समझ लीजिए कि मई में हो ही जाएगा और मार्च के लास्ट में इसके एक पोर्टल खुलेगा 10 दिन के लिए। तो यहाँ पर इंडिया हरियाणा जीके के साथ साथ आपकी जो 15 नंबर की जीके रहेगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आपके दोनों काम आएगा। और शाम को आज ही क्लास हमारी 5 से 6 100 से 150 क्वेश्चन हरियाणा जीके के वन लाइनर कराऊंगा, आप यूट्यूब पे जरूर जुड़े भाई, शाम को 5 बजे, ठीक है? उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड यानी लेटे हुए। अब देखो कैसे दिखती है, ये देखो ये लेटी हुई है ऐसे, ये आपके लैटिट्यूड है, ध्यान रखना बच्चे। ये देखो ये आपके ऐसे लैटिट्यूड है, याद रखना बच्चे। जो लाइन वेस्ट टू ईस्ट या खींची जाती है या पूर्व से पश्चिम की तरफ, उनको क्या कहते हैं भाई? अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। ध्यान रखना बच्चे, ये हमारी अक्षांश है। अब ध्यान रखना, इस पे आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। ये हमारी कितने इक्वेटर कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। तो ऐसे ऊपर कितनी लाइनें हैं? 90। कितनी भाई? और नीचे कितनी लाइनें हैं? 90। ऊपर कितनी है? नीचे कितनी है? 90। 90 होगी, 90 होगी और एक ही होगी 0 डिग्री एक, तो कितने अक्षांश हो गए हमारे? 181। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया कि हमारे टोटल अक्षांश कितने हैं भाई? 181। ठीक है बच्चे, 90 अक्षांश ऊपर हो गए और 90 आपकी नीचे होगी। क्लियर है बच्चे? और इसको यहां पर 2 पार्ट भी हो गए इसके। इसको ऊपर पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। ऊपरले हिस्से को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। याद रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर बच्चे? पॉइंट क्लियर है भाई? थोड़ा सा रिस्पांस दोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं। अभी जिसको बर्फी नहीं मिली है उसको देंगे, टेंशन ना लो, वेट कर रहे, पहले बर्फी खा लो। अच्छा दूसरा पॉइंट हमारा देशांतर। दूसरा पॉइंट क्या भाई? देशांतर बच्चों, दूसरा पॉइंट हमारा देशांतर है। देशांतर यानी इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या भाई? लॉन्गिट्यूड। और अक्षांश को लैटिट्यूड, यानी लेटी हुई जोन सी है, लेटी हुई लाइन ऐसी है। लॉन्गिट्यूड जो खड़ी लाइनें हैं वो ऐसे हैं, देखो ये हमारा इक्वेटर हो गया, और ऐसे हमारी देखो ये ऐसे आएंगी, ये ऐसे आएंगी, ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ ऐसे। ये देखो यहां पर ऐसे, ये देखो यहां पर ऐसे लाइनें आएंगी। क्लियर है भाई? अब देखो, आपने कभी प्याज देखा? प्याज, प्याज को काटते हैं तो ऐसी लेयर आती है, जैसा प्याज दिखता है ऐसा होती है हमारी अक्षांश, है ना?
और संतरा देखा, संतरा, संतरे में आप उसका छिलक पे देखेंगे देशांतर जैसे आती है, इसकी ऐसी लेयर है, एक ही पॉइंट पर जुड़े हैं, ऐसे एक ही पॉइंट पर ऐसे जुड़े हैं। तो प्याज जैसा आपका अक्षांश, संतरे जैसा आपका देशांतर। क्लियर बच्चे? अब आशा करता हूं कि आपको 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आप कभी ये मत सोचना या पूछना किसी से कि आप अक्षांश कैसे दिखते हैं, देशांतर कैसे दिखते हैं। जो ऊपर से नीचे आ रही है वो क्या है? देशांतर, लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं उनको, और जो यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट खींची जा रही है वो लैटिट्यूड। क्लियर है बच्चे? ये आपकी कितनी होगी है? 181। कितनी भाई? 181। 90 ऊपर 90, और ये कितनी है भाई? ये भी इतनी है, इतनी है। यहां पर ये आपका 0 डिग्री हो गया, तो यहां पर 180, 180, यहां पर 180 इधर है, 180 इधर है, ये हो गया टोटल 360। देशांतर हो गया 360, 180 इधर है, 180 इधर है, और ये हो गया टोटल 360। क्या हुआ? व्हाट हैपन? अच्छा कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ। कितनी होगी भाई? 360। जल्दी से बताओ भाई, कुछ पूछना है तो पूछो, फिर आगे चलते हैं। यहां तक कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे चलते हैं। हेलो, अच्छा ठीक 180 है ना, 180 इधर रहना है। देखो यहां पर ये समझा देता हूं, देखो देखो देखो, यहां पर 180 हो गया, यहां भी 180 हो गया। ठीक है बच्चे? एक 0 डिग्री हो गया हमारा, एक 0 डिग्री हो गया, एक 1 डिग्री हो गया। 1 से, जैसे यहां से 1 से और 180 के बीच में कितने हैं? 179। इधर 1 से 180 के बीच में कितने हैं? 179। तो टोटल करना कितने हो गए? कितने हो गए? 360। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखिए। अब एक जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिए। 2 अक्षांश, देखो यहां पर जो आपका 0 डिग्री है, 0 से ऊपर जाएंगे ऐसे 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, यानी कितनी लाइनें हैं? 90। कितनी है भाई? 90। अब आज की क्लास में हम है ना बहुत चीजें सीखने वाले हैं, ध्यान से समझ लो। 2 अक्षांश यानी 2 अक्षांश के जो बीच की दूरी है वो ये देखो, ये वाली, ये इक्वल है 111 किलोमीटर। लिख लो बच्चे, 2 अक्षांश के बीच की दूरी, 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है भाई? और देशांतर में देखो ये तो समान है, अब देशांतर में कितनी होगी भाई? कोई बच्चा बताए। अब देखो ये देशांतर है, देशांतर देखो बेटा, ये देखो यहां पर, ये देखो इसकी लेंथ ये भी होगी, इसकी लेंथ ये होगी, यहां आगे थोड़ी कम होगी, यहां कम होगी, यहां कम होगी, यहां कम होगी, यहां तो बिल्कुल 0 होगी, एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं। तो इसकी लिखो देशांतर की, लिखें देशांतर की, 2 देशांतर के बीच की सबसे अधिक दूरी, 2 देशांतर के बीच की सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ये देखो कौन सी रेखा भाई? ये वाला पॉइंट, विषुवत रेखा पर ये वाला 111.3 किलोमीटर है। लिख लीजिए 111.3 किलोमीटर, यानी सबसे देशांतर में सबसे अधिक दूरी कहां पर है भाई? यहां पर ये देखो, ये है ना सबसे अधिक दूरी,
और कौन सी रेखा पर है भाई? भूमध्य रेखा पर। कौन सी भाई? तो यहां पर 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, 1 मिनट। वाओ, चलिए यहां तक बात समझ में आई है नहीं आई भाई? बता। अच्छा, दो अक्षांश के बीच की दूरी, दो देशांतर की सबसे अधिक दूरी। ठीक है। अच्छा देखिए, दो अक्षांश में जब ग्लोब को थोड़ा सा रहना ऐसे बड़ा करके देखेंगे ना आप, उसमें छोटी छोटी लाइनें भी होती हैं, जैसे 0 डिग्री 1 डिग्री। तो दो ऐसे दो अक्षांश, जैसे 1 डिग्री जाएगा ना, पहले ऐसे ऐसे छोटी छोटी टिक 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 60 लाइनें आएंगी। कितनी भाई? 60 लाइनों के बाद दूसरा लाइन शुरू होगी एक, ये भी ध्यान रखना। 60 लाइन होती है छोटी छोटी इसके अंदर। दो अक्षांश के बीच में छोटी छोटी कितनी लाइनें होती हैं? 60 लाइनें होती हैं। अच्छा अब है ना, अब हम है ना अक्षांश से अपने भारत को इस ग्लोब में फाइंड करते हैं। अक्षांश और देशांतर से अपने भारत को इसमें फाइंड करते हैं, और आप भी फाइंड करना कहां है भारत, कहां है। तो हमारा देखो, अब जैसे आपने किसी को अपने रेजिडेंस के बारे में बताना, घर के बारे में बताना, तो क्या कहोगे? कोई स्ट्रेंजर पर्सन आपके घर आना चाहता है तो इसको क्या कहोगे? फोन पे क्या बात कहोगे? भाई आप इस गली में आ जाओ और हमारे घर के सामने आटे की चक्की है, ये बोलेंगे? वो कहेगा दिख नहीं रही। वो कहेगा घर के पिछले साइड में सोनू नाई की दुकान है। वो कहेगा दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। वो आप उसको कहोगे राइट साइड में क्या स्कूल है, क्या भाई? और इस साइड में है आप, यानी 4 डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी इसको, ऐसे ही है ना? यानी दो, कहीं तो ऐसा 2 डायरेक्शन से समझना, और कहीं ऐसा जो 4 से भी नहीं समझ में आंदा। अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं। तो यहां पर बात करते हैं भारत को, इसमें फाइंड आउट करते हैं भी कहां है। लिखे भाई, जो भारत का लैटिट्यूड लिखे, लिखे भाई 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी भारत का जो अक्षांश है, ये जो यहां पर इसने क्या बताया अभी, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहां पर फाइंड आउट करना है भाई। देखो, हाँ ये छोटी छोटी, जैसे आपने वो देखा है ना, एक इंची टेप होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही है भाई। आपने एक चीज देखी है ना, इंची टेप देखा है आपने? वो लाइनें होती है छोटी, पहले फुट होता है, फिर छोटी सी इंच होती है वो लाइनें। ठीक है बच्चे? अब देखो भाई, ये कितने डिग्री है? 0 डिग्री। समझो यहां से तुम्हें ना, अगर आपके ये पॉइंट समझ में आ गया, आप किसी भी देश को, यानी किसी भी देश को फाइंड कर सकते हैं अक्षांश से, किसी भी देश को फाइंड कर सकते हैं ग्लोब में। अब यहां पर आएगा, छोटी छोटी लाइनें आएंगी, तो एक रेखा शुरू होगी, 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7, ऊपर कितनी है? 90। कितनी है भाई? तो यहां पर आपकी होगी 8। ये लाइन ले ली 8 पे, ये ले ली, यहां पर आपका 8 डिग्री। कितने भाई? 8 डिग्री पे लाइन आ गई है। 8 डिग्री 4 मिनट, पॉइंट ऊपर 4 हो गया। नेक्स्ट भाई 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहां पर
8 9 10 11 12 13 आगे सीधा गए 37, ये आ गई आपकी 37 पे, ये 37 डिग्री। लो जी, पूरे ग्लोब में आपको दो बातें तो पता चल गई कि हमारा जो भारत है उस लाइनों के बीच में। भाई इस अक्षांश से हमें यह पता चल गया कि भारत की जो लोकेशन है इन दो लाइनों के बीच में है, लेकिन अब तक यूं नहीं पता चला भारत है कहां। भाई यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। बात समझ में आई? अब दूसरा लिखो, देशांतर लिखो भाई। देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कौन बताएगा? एक छोटा सा सवाल है, ये बताएंगे जो यूट्यूब पे बड़े फेमस हैं। अच्छा बेटा, ये ध्यान से समझो, क्या नाम है इनका? ज्योति, लाइक करके नाम से। ज्योति बेटा आप बताओ, अब हमने है ना जो ये लाइन ली, यहां समझो बेटा ध्यान से, ये यहां पर ऊपर क्यों ली लाइन? नीचे भी लाइनें थी भाई, मैंने बताया कि 90 लाइनें तो ऊपर हैं और 90 ही नीचे हैं, तो हमें नीचे क्यों नहीं फाइंड आउट किया, लाइन नीचे क्यों नहीं ली? कारण बताओ। ऊपर, नॉर्दर्न, क्या बोला भाई? उत्तरी अक्षांश, उत्तर, नॉर्थ ऊपर, है ना। अब इसने क्या बोला? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी पूर्वी इस साइड में। ये आपका 0 हो गया, 180 हो गया ना। तो यहां से चलेंगे, ये आपका 1 2 3 4 कितने हो गए? 68। तो यहां पर आपका ये 68 हो गया, ये आपका ये लाइन हो गया ऐसे 68 डिग्री पे। नेक्स्ट भाई कितना हो गया? 97 डिग्री 25 मिनट। यहां पे 68 के बाद आएगा 97 डिग्री 25 मिनट। लो जी, ये भारत है आपका, इसके बीच में। लो जी, ये भारत है। हेलो, हाँ जी, राधे राधे। हेलो, हाँ जी, हैं? आवाज नहीं आ रही। बात समझ में आई या नहीं आई? आएगी? क्या आएगी? बात समझ में आई? यानी पूरे ग्लोब में हमने ये आज जान लिया कि भारत की जो स्थिति है वो कहां है भाई। अब पेपर में आएगा क्वेश्चन, भारत का अक्षांश क्या है भाई? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। इस पे टिक मार करना। ऑनलाइन शुरू कर दिया भाई। हेलो, हाँ जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आई? अक्षांश पता चल गए? अक्षांश कितने हैं भाई? 181। कितने हैं? देशांतर कितने हैं? दो अक्षांश के बीच की दूरी, दो देशांतर की सबसे अधिक बीच की दूरी 111.3। कहां है? भूमध्य रेखा पर। किस पर? हमारा अक्षांश क्या है भाई? चलिए, यह देखो, ऐसा जैसे ये आपको दिखाया ना भी, जो ग्लोब है जैसे संतरे की तरह दिखता है, तो ऐसे संतरे को ऐसे फाड़ देते हैं तो 180 180 है ना। ये आपका ग्लोब ऐसे है। अब बात करते हैं भाई यहां पर। अच्छा, इससे मैप से समझ में आया? ठीक है, ऐसे क्योंकि अपने आप खुद बनाए तो अलग से ही बनता है, क्योंकि आर्किटेक्ट तो मैं नहीं, तो डिजाइन जब डिजिटल बोर्ड है तो इसका बेनिफिट लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे से नजर भी आ जाए। तो भाई यहां पर हमने ये भारत पता चल लिया कि ग्लोब में ये भारत है। ये ग्लोब है, देखो लाइनें हैं ना, यहां पर ये ग्लोब में भारत आ गया। अब देखो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा यहां पर, और ये पॉइंट है, इसकी लेंथ लिखो कितनी है? उत्तर से दक्षिण लिखें,
उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, नॉर्थ टू साउथ, 3214 किलोमीटर। कितनी भाई? 3214 किलोमीटर। ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर। क्लियर है बच्चे? और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर याद रखना। ये देखो यहां पर ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखना, 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और पूरे दुनिया का ये भी पता होना चाहिए, पूरे दुनिया का भारत, ये पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड में भारत 2.4% पर है ओनली, बस पूरे उसका, पूरे वर्ल्ड में भारत जो है वो 2.4% में है बस ओनली। देख लो कितना बड़ा संसार है। और आप कहां हैं? हरियाणा कहां है भारत में? एयू है ना? बात समझ में आई या नहीं आई? आएगी। अब इसकी है ना, देखो ये ज्योग्राफी जैसे आपकी पहली क्लास थी, तो ये धीरे धीरे आप इसमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। एकदम से मैंने अगर सारी चीजें समझा दी तो शायद आप थोड़े से घूम जाएं। हमें कल की क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, इसी नक्शे से। हम इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि इन पॉइंट्स को क्या क्या नाम दिया गया। हम अपने भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे, बाउंड्री लाइन के बारे में जानेंगे, सीमाओं के बारे में जानेंगे, कितने भारत के अंदर स्टेट हैं उनके बारे में जानेंगे, कितने भारत के अंदर यूटी है, यूनियन टेरिटरी हैं, इनके बारे में जानेंगे। कल हम इसको टॉपिक को खत्म कर देंगे। और परसों की क्लास में, अब 2 दिन आपने इस टॉपिक को अच्छे से, यानी कल आपने प्रिपेयर करना, परसों हम है ना इसके कम से कम 70-80 क्वेश्चन मेरे पास हैं। और मैं फाइल ऑलरेडी है बनी हुई, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखो प्रॉपर मैंने टाइप भी करवा रखा, पूरी जानकारी इसके बारे में, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश में आप प्रॉपर इसकी जानकारी मिलेगी। और यानी इसके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे प्रॉपर। ये देखो यहां पर आप इसको समझ सकते हैं, कल की क्लास में पढ़ाऊंगा इसको। यहां आप देख सकते हैं ये पूरे मैप में, इसको मैं आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा कि दक्षिणी बिंदु, यानी ये सारी चीजें मैं आपको, इंदिरा पॉइंट इसका क्यों नाम पड़ा, ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा। और इसके बाद प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। जब आप इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करोगे और प्रॉपर इसको समझ लोगे, फिर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। आपका ये समझ लो, ये टॉपिक बिल्कुल पक्के में से पक्का हो जाएगा। तो बात समझ में आई? किसी ने कोई पूछना है तो जल्दी से पूछो भाई, कोई भी क्वेरी है जल्दी से पूछो, जल्दी से। कोई भी अगर किसी की क्वेरीज है तो जल्दी से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए यूट्यूब पे राधे राधे।